Today we discuss exercise 4.3 question 7. Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contribute hundreds towards the Prime Minister Relief Fund to help earthquake victim. Write a linear equation which satisfies this data. इसमें क्या पूछा गया है, यामिनी और फातिमा दो 9th क्लास की दो स्टूडेंट्स हैं, वो 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए अर्थक्वेक विक्टिम के लिए हेल्प करती हैं। तो उसने कहा क्या पूछा गया, राइट द लीनियर इक्वेशन, उसकी लीनियर इक्वेशन करें बनाएं एंड ड्रॉ द ग्राफ, देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। तो देन वी सॉल्व इट। अपन सपोज कर लेंगे लेट द कंट्रीब्यूट ऑफ यामिनी एंड फातिमा रुपीज़ एक्स एंड वाई रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। यामिनी ने कितने रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए, एक्स रुपीज़ किए, और फातिमा ने कितने किए, वाई रुपीज़ किए। तो ठीक है, इसकी लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी, कितने रुपये किए दोनों ने मिला के, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इस लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे अपन लोग, इसकी एक टेबल बनाएंगे और इसमें वैल्यू भरेंगे और फिर इसको प्लॉट करेंगे। देन सपोज करो यामिनी ने 20 रुपये कंट्रीब्यूट किए, तो फातिमा ने कितने किए होंगे, 80। और अगर उसने 40 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए तो फातिमा ने कितने किए होंगे, 60, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 100। और सपोज यामिनी ने 30 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए तो फातिमा ने कितने किए होंगे, 70। ठीक है, अब इसको तीनों वैल्यू को प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। वी ड्रॉ द ग्राफ पेपर। अपन क्या करेंगे, अपने 1 यूनिट इक्वल टू लिख लेंगे, 1 यूनिट इक्वल टू 10 रुपीज़। 1 यूनिट कितने का, 10 रुपीज़ का। तो एक्स एक्सिस में 10 का टेबल लिख लेंगे, वाई एक्सिस में 10 का टेबल। तो एक्स की वैल्यू कितनी थी, 20, तो देन वाई की वैल्यू कितनी मिली, 80। तो एक्स का 20, वाई का 80, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कितना है, एक्स का 40, वाई का 60, एक्स का 40, वाई का 60, सेकेंड पॉइंट। एक्स का कितना, 30 और वाई का 70, ये थर्ड पॉइंट। ये तीनों पॉइंट मिल गए। अब तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो अब इसकी ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट लाइन। दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका लिख देंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। दिस इज सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, in countries like USA and Canada temperature is measured in Fahrenheit। कहाँ, यूएसए और कनाडा में काय में मेजर करते, फ़ारेनहाइट में। वेयर एज कंट्री लाइक इंडिया दिस इज मेजर्ड इन सेल्सियस। अपने इंडिया में किस में डिग्री में नापते हैं, सेल्सियस में। यूएसए और कनाडा में फ़ारेनहाइट में नापते हैं। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन डेट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला 9/5 C + 32। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव सेल्सियस ऑफ एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या फॉर्मूला क्या है, F = 9/5 C + 32। अब इसमें क्या करेंगे अपन, लेट सपोज करें, लेट C = सेल्सियस की वैल्यू अपन ने 0 ले ली, तो देन फ़ारेनहाइट कितना निकलेगा, F = 9/5 × 0 + 32। तो इससे 0 से इंटू करेंगे तो जब पूरा 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 + 32 = 32। नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, लेट C = 20 ले लिया सपोज डेट। तो देन F = कितना हो जाएगा, F = 9/5 × C की जगह क्या पुट कर देंगे, 20 पुट कर देंगे, 20 सपोज की, तो 20 + 32। तो 5 4 = 20, 9 4 = 36 है, 36 + 32 कितना हो गया, 6 और 2 8, 3 6 68 फ़ारेनहाइट। अब एक और वैल्यू ले लो, लेट C = 10, देन F = कितना हो जाएगा, 9/10, 9/5 × 10 + 32। 5 2 = 10, 9 2 = 18, 18 + 32 कितना हो जाएगा, 50। अब इसकी तीनों वैल्यू को अपन किस में प्लॉट भर लेंगे, टेबल में। तो क्या करना है, इसमें सेल्सियस को क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर सेल्सियस भर दिया, और वाई एक्सिस में क्या रहेगा, फ़ारेनहाइट। जब सेल्सियस अपन ने कितना लिया, 0,
तो कितना आया अपना आंसर 32। जब सेल्सियस की वैल्यू 20 ली तो फ़ारेनहाइट कितना आया 68। जब सेल्सियस की वैल्यू 10 थी तो कितना आया 50। अब ये वैल्यू अपन किस पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पेपर पे। तो सेल्सियस को किस में लिख लिया, एक्स एक्सिस में, और फ़ारेनहाइट को किस में ले लिया, वाई एक्सिस में। अब इसका स्केल कैसे लेंगे, सपोज डेट अपन 10 का टेबल ले लेते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ऐसे ही फ़ारेनहाइट का ले लें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो फर्स्ट क्या है, एक्स का 0, सेल्सियस 0, वाई कितना है 32, 31, 32, दिस इज 32। नेक्स्ट क्या है, एक्स का 10, वाई का 50, एक्स का 10, वाई का 50, तो ये हो गया एक्स का 10, वाई का 50। नेक्स्ट क्या है, एक्स का 20, वाई का 68 है, एक्स का 20, वाई का 68, 68 कितने पर 60 और 70 के थोड़ा सा नीचे, ये तीनों पॉइंट हो गए। अब जो तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, इसीलिए ये अपना आंसर सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो दिस इज फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, अपन सॉल्व करेंगे, देन सॉल्व इट। अपने पास गिवन क्या है, गिवन था, गिवन C इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब फॉर्मूला अपने पास क्या था, F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। अब C की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, कितना 30 डिग्री, 30 पुट कर देंगे तो C 9/5 इंटू 30 प्लस 32। तो 5 बन जा 5, 5 6 जा 36, 30, 9 6 जा 54, तो 54 प्लस 32, दोनों को प्लस करो, 4 और 2 6, 5 और 3 8, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है, किस में फाइंड करना है, सेल्सियस में फाइंड करना है, देन सॉल्व इट। क्या गिवन है अपने पास, गिवन क्या है, F इक्वल टू 95, फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। अब F की वैल्यू दी हुई है, अब किसकी निकालनी है, C में निकालनी, तो F की जगह क्या पुट कर देंगे 95, तो 95 इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, प्लस 32 इधर लेफ्ट में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा, 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 इंटू C, तो कितना हो गया, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9/5 इंटू C। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो 63 इंटू 5/9 इक्वल टू C, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 7 5 जा 35, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। जब 0 डिग्री होगा तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। जब फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री होगा तो सेल्सियस कितना होगा, देन फाइंड इट। फर्स्ट क्या था, C कितना था 0 डिग्री, तो F निकालना था, F कितना होगा, तो F इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो C की 0 की, तो F इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो 9 0 0 और 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 32, F इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस इज आंसर। और एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया, क्या पूछा गया, जब F इक्वल टू 0 हो, तो F इक्वल टू 0 हो तो C कितना होगा, C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, C क्या करना, फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, तो अपन फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, F इक्वल टू क्या लगाएंगे 9/5 इंटू C प्लस 32। अब F की जगह यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, यहाँ 0 लिख दिया, 0 इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, प्लस 32 इधर आएगा तो -32 हो जाएगा, -32 इक्वल टू
9/5 इंटू सी, 5 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा तो -32 इंटू 5/9 इक्वल टू सी। तो 32 5 जब -160, सी इक्वल टू आ जाए -160/9 डिग्री सेल्सियस। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, इज दियर द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस। क्या दोनों वैल्यू न्यूमेरिकल सेम हो सकती हैं? अगर EFS अगर होती हैं तो क्यों फाइंड करें, तो अपन वी फाइंड इट। अब इसमें क्या कहा, लेट द, अपन क्या सब कुछ कर लेंगे, लेट द टेम्परेचर न्यूमेरिकली द सेम बोथ बी एक्स। अगर क्या होगी, एक्स एफ भी एक्स ले लो, सी भी एक्स ले लें, तो फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल टू क्या था 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब एफ की जगह भी एक्स पुट कर दी, एफ एक्स इक्वल टू एफ इक्वल टू सी, तो तीनों की वैल्यू क्या हो गई, एक्स हो गई, तो यहाँ एफ की जगह एक्स लिखिए, एक्स इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। आप क्या करेंगे, +32 को अब अपन लोग एक्स वाले पार्ट को इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 9x/5 इक्वल टू 32। अब जो 5 है, इस 5 का इंटू यहाँ कर दो, इस 5 का यहाँ से इंटू कर दो, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 9x 5 इंटू 32 160। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या क्या करेंगे, 5 में से 9x को माइनस किया तो कितना हो जाएगा, -4x इक्वल टू 160। अब 4 से 160 को डिवाइड कर दो, x इक्वल टू 160/-4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -40। तो अपने आंसर क्या आ गई, सेम, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। तो दिस इज आंसर -40, है ना। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई होप यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट, थैंकिंग यू।